हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? मुझे पता है सबका हालत वही होगा जो मेरा हाल है। तो दिवाली में सबका हालत ख़राब हो ही जाता है। और मिस्त्री लोग चले गए थे पेंट करने वाले, तो फिर हमने चाय पानी वानी पिया और मेरा हालत दे सकते हैं। मैं तो एकदम लग रहा है जैसे बीमारियाँ हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा बैक वैक में दर्द हो रहे हैं। तो बस ये लोगों को मैं गाइड कर रहा है। इसको पापा को मैंने कहा कि आप ही ये धो दीजिए घर पर और नहा लीजिएगा उसको। और उसके पापा को मैं बोली बीच बीच में मैं देख रही हूँ। बाकी बेड वेड बहुत गंदा हो गया था, पूरे पेंट वेंट लग गया था। और मैं तो वैसे ही सड़ा हुआ है बेड, मैंने और अच्छे से धो दिएगा भाई, और तू सड़ जा थोड़ा सा। और जितना हो सका पेंट वेंट छुड़ाया। बाकी जो प्लाई है ना ऊपर जो रहता है उससे पेंट छूट ही नहीं रहा है, लकड़ी है शायद इस वजह से। और ये प्लाई जो है ना ऊपर जो है ना उस ऊपर वाला तो छूट गया, लेकिन जिस पे सोते हैं ना उस पर से नहीं छूट रहा था। हमने छोड़ दिया कि छोड़ो कोई नहीं, बस अच्छा से पोंछ पाछ दिया है। आयुष को दी थी यहाँ पे पोंछने के लिए, देखिए पोंछ के और खेल रहा है ये। मैं आयुष तो देख रही हूँ अभी भी पानी चिप चिप सा चप चप सा कर रहा है। फिर मैंने कहा कि दूसरा कपड़ा लाओ गाड़ वाड़ के। और उसके बाद में दूसरा कप भी चाय हमने बना लिया था। चलो एक कप चाय पी लेते हैं। तो चाय तो ऐसे में ना बहुत ही चाय चलता है, क्योंकि खाने का कोई टाइम नहीं है। 4 बजे 5 बजे खाना खा रही हूँ मैं। और तो चाय पानी पी रहे हैं हम लोग। और बस यहाँ पे पोंछ पाछ दूँगी और इसको सुखा दूँगी, क्योंकि फिर कल दूसरे रूम में जो है ना काम लगेगा, तो ये सूख जाएगा तभी हो जाएगा। ये रूम फाइनल हो गया है और हॉल में सिर्फ सिंगल हुआ है, डबल कल होगा। तो डबल जो है ना कल होगा, और दूसरा जो रूम है स्टडी रूम वो दोनों कल हो जाएंगे फाइनल। और बस यहाँ पे मैं पानी को अच्छा से पोंछ दी हूँ। और यहाँ पे ना पंखा वंखा लगा देंगे, टेबल फैन, फटाफट ये सूख जाएगा। और उसके बाद में ना आयुष के पापा को मैं धोने के लिए बोल, भाई ढंग से धो ही नहीं रहे थे, पानी भी ढंग से नहीं डाल रहे थे, कचरा कुचरे ऐसे ही छोड़े हैं। तो थोड़े बहुत वो घर धोए, बाकी हमारी बहस हो गई। मैंने कहा हटो छोड़ो, मैं खुद ही धो लेती हूँ। तो बस वो साइड में खड़े हैं। बाकी मैं अपने हिसाब से इन सारे घर को मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए। पता है मन नहीं कर रहा, तबीयत बिल्कुल नहीं। और जब बहुत ज़्यादा धोने धाने वाला सफाई वाला काम होता लगता है कितना ले क्लिप, क्योंकि बहुत देर लगते हैं। और इससे पहले मैंने बहुत सारे देर तक मैंने साफ़ किए हैं, लेकिन वो मैंने नहीं लिया। ये फाइनल टच दे रही है तो मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया है। और सारे घर को हमने धो लिया है। धो के और फिर मैं चली गई थी नहाने। तो मैंने बोला ना कि पूरे क्लिप नहीं ली हूँ मैं, कितना लूँ यार। ऐसे में ना बहुत सारा काम रहता है ना, तो समझ में नहीं आता कहाँ से ले क्या ले। तो ज़रा जो मैंने दिखा दिया कि सारा इस तरह धोना पड़ता है, कंजस्टेड जगह है, बहुत दिक्कत होता है। पंखा लगा दिया, लगभग सूख गया है। और यहाँ पोंछने का काम है, यही लोग कर रहे हैं, मैं कुछ भी पोंछने का काम नहीं कर रही हूँ। मैंने 3 कपड़ा भींगा हुआ दे दिया, 3 कपड़ा सूखा हुआ दे दिया है। और बोला है कि इसको ना पोंछ पोंछ के रख दो। जो बर्तन है फिलहाल मैं नहीं धोती हूँ, मेरी सासू माँ सारे बर्तन को धोती हैं। और मेरी भी बर्तन को धोती थी वो जब मैं ससुराल में थी, पर मैं नहीं धोती हूँ। मैं अच्छा से पोंछ पाछ के रख देती हूँ। बस यही करती हूँ। और हाँ, थैला और बोरी जो होता है ना वो चेंज कर देती, दूसरे दूसरे थैला में डाल देती हूँ। और जो पुराने थैले होते हैं उसको गंदा वाले को धो देती हूँ, या मन करता तो फेंक फाक देती हूँ। बस थैला मैं चेंज कर देती हूँ। और ये रहा मेरे शादी में, यही मेरा चढ़ा था, चढ़ा हुआ बक्सा है, यानी अटैची है। तो 17 साल पहले ट्रॉली नहीं चढ़ता था, अटैची चढ़ता था या बक्सा चढ़ता था। तो बस इसको भी पोंछ देते। इसमें साड़ी वाड़ी है मेरी ही, हैवी जो होता है ना और शादी ब्याह में पहनने वाला वही है, सिर्फ मेरे ही इस अटैची में सारे सामान को हमने पोंछ लिया है। और यहाँ पे है ना आयुष के पापा अभी इन सबको सेट कर लेंगे बेड में। और ये फ़ोटो फ्रेम है ना जो आयुष खोल रहा है, मेरी बहन शादी के सालगिरह पे दी थी, 10वां सालगिरह पे। अभी तक उसमें हमने फ़ोटो नहीं डाले हैं। और बेड का सामान सरिया के, और रैक पे भी आयुष के पापा ने सरिया दिया है। और बड़े बड़े सामान को सरियाए हैं, बहुत सारे सामान जो है नहीं सरियाए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मुझे दूसरा घर हम लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं। बस फाइनल होने वाला है, बहुत जल्दी आप लोग को दिखाऊंगी। अगर वो फाइनल हो जाएगा फ्लैट तो सरप्राइज़ मिलेंगे आप लोगों को। तो हम ढूंढ रहे हैं, अभी टेम्प्रोरी साफ़ सफाई हो रहा है, मैं उतना नहीं कर रही हूँ।
क्योंकि बस मुझे अब यहाँ से हटना है। बहुत दिक्कत होता है रहने में, सोने वोने में। तो पलाई जो है ना ये हमेशा हो जाता है, थोड़ा बहुत जो है ना पलाई उछट जाता है, तो वही सेट नहीं हो रहा था। तो आयुष पापा हथौड़ी मांगे हैं और बस श्रेया हाथ से मार रही है, मुक्का से मार रही है, जैसे कि मुक्का से सेट हो जाएगा। बहुत मेहनत हो जाता है आयुष के पापा को, मैं झूठ काहे बोलूँ, भी बेचारे को बहुत मेहनत हो जाता है दिवाली में। और नया नया शुरू से ही वो करते हैं दिवाली में साफ़ सफाई में मदद। और हाँ, धोने वाला काम मैं करती हूँ क्योंकि उनका धोया हुआ मुझे पसंद नहीं आता। बाकी वो सामान सरियाना वरियाना, बेड खोलना वोलना, ये सब काम वही करते हैं और उनको पता है कि ये सब मेरे से होने वाला भी नहीं है। अब तो खैर आयुष हो गया है तो आयुष अपने पापा को मदद कर देता है। पर मैं हमेशा आयुष के पापा को बोलती हूँ कि यार आपका ठीक है, आपका बेटा आपका मदद करता है, पर मेरी बेटी मेरी कोई मदद नहीं करती। आपके जिम्मे में बेटा है, आपको मदद करेगा। क्योंकि जो भी काम होता है ना आयुष के पापा अपना आयुष से ही करवाते हैं। पानी भरवाना है, कुछ बाहर से ख़रीद के लाना है, या कुछ भी काम है जो आयुष के पापा करते थे, वो छोटे मोटे काम सारा काम आयुष करके देता है। और एक बार आयुष ना कभी नहीं कहता है। और श्रेया का जैसे आप लोग को तो पता होगा, तो मैं बोलती हूँ कि आयुष के पापा को कि मुझे आपसे जलन होता है। आपके मतलब बेटा होता है ना, बाप के वो होता है, और बेटी माँ की होती है। मेरा तो कुछ भी नहीं करती है। तो बेड वेड पोंछ दिया, मैंने कहा कि एक असगनी बांध दीजिए, सारा असगनी तोड़ दिया गया है। और कपड़े में सोचे दराज में रख दूँ, तभी भी दराज ना भींगे हुए हैं, तो वैसे मैंने छोड़ दिया। ये लोग देखे लगे बाप रे कितना थक गया है दोनों। सारे सामान को मोटा मोटी सरिया दिया टोकरी में, जो है चूड़ी उड़ी थोड़े बहुत मेकअप के सामान है, ये कपड़े हैं जो मेरे हैं, ये सबको ना सरियाना, जो कल मैं सरियाऊँगी। टाइम जो है ना 10 बज गया है और अभी हम लोग ना मैगी वैगी बना के खा लेंगे। मैगी 1 कार्टून लाए हुए हैं आज के पापा, और श्रेया अपने पापा को गोड़ दबा रही है। और बहुत छोटा सा ब्लॉग मैंने शेयर किया है। मिलूँगी कल फिर से एक अगले न्यू ब्लॉग के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।